ओ भैया, पोंछती हो का? हैं? पानी वानी यूज नहीं करती हो? अरे भैया, पेपर रोल हम ढूंढे जा रहे थे, बेटा पूछ रहा था कौन सा कौन सा। तो छोटे छोटे जो वॉशरूम में नहीं लगते हैं बेटा, वो। चलो, कम से कम अपने बेटे की थोड़ी आवाज़ तो सुनाई। अच्छा अच्छा, इसके पीछे भी कोई मकसद होगा। तो मैडम जी, ये पानी वानी यूज़ करती हो या फिर फॉरेन कल्चर अपनाती हो? हैं कि पोछम पोछामी पछावा, हैं पानी को बचावा। हमें लग रहा था कि भैया नहायम कंजूसी कर रहे हो, हमें लग रहा कि भाई शौच में भी हो रहा है कंजूसी। दोस्तों क्षमा चाहते हैं अगर आप कुछ खाते पीते ये देख रहे हैं, लेकिन का ही बताएं जी। मतलब हाँ, घर में अगर टॉवल ओवल की ज़रूरत होती समझ में आता है। मतलब ये फॉरेन कंट्री वाला फॉरेन कल्चर, पेपर रोल। चलो बढ़िया है, जौन जौन सिखाओ बच्चे का। वॉशरूम में पेपर रोल, और वहाँ पर ताज होटल में गुलाबों से कैसे स्वागत करते हैं, यही सब सिखाओ। खेत खलिहानों में खुरपी चलाना, मैं ये नहीं कहूँगी कि खेती करना कोई बुरी बात है। हमारे वहाँ घर में खेती होता है, कृषि प्रधान अपना देश है, ठीक है। तो खेती किसानी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बाकी की चीज़ें ना सिखाना ये बहुत गलत बात होता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीदी का एक वीडियो आया है। इस बार मैं खुद गई, जब घर पर कोई आए मैं नहीं चाहती उनको खुद से करना पड़े। अच्छा जी, इसका क्या मतलब था कि इस बार मैं खुद गई, जब घर पर कोई आए मैं नहीं चाहती उनको कुछ करना पड़े। अच्छा अच्छा, जब घर पर कोई आए, मतलब यहाँ पर बात हो रही है झुठियंका की, नोना जादू टोना की। कि अगर वो मुटल्ला मुटल्ली यहाँ पे आए हैं, नहीं मुटल्ला तो दीजा को हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि तुम इनको बोलो तो इनको नहीं बोल सकते हो। क्या नाम इनका? झुठियंका। झुठियंका को तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, वो तो दीदी से भी बहुत स्लिम ट्रिम। तो मतलब मान के चलो कि हाँ, झुठियंका की जगह इंडिपेंडेंट को बोलना चाहो मुटल्ली, चूँकि वो अपने आप को स्लिम ट्रिम समझती, सोचती हैं कि मैंने हेल्दी डाइट से ये कर लिया वो कर लिया, पर कहीं पर भी कुछ नहीं किया। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि आज भी वो वैसे ही है, सिकुड़ी की सिकुड़ी हैं। कौन? झुठियंका। और ये अपनी जो है इंडिपेंडेंट, ये कहाँ है? गोलगप्पा। वैसे इनको गोलगप्पा बहुत पसंद है। उस दिन लड़ाई झगड़ा भी हो गया कि भाई साहब तू खाती है ना, मैं नहीं खाती, तू खाती है। आशमा बताए खाती है कि नहीं खाती है? और आशमा ने जो सच वाला थप्पड़ मारा इसके गाल पे, इससे पता चलता है कि कितनी झुठनी एक नंबर की है। एक नंबर की झुठनी बिटवनी है, या सही बता रहे हैं। तो जी, अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि बहुत जल्द एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन वो आने वाले टाइम में बताएंगे। अब परेतिन खुशखबरी देने वाली हैं, कौन सी बात हो सकती है? नदियों पार सजन घर जाना, या फिर कुछ और है? बताना आप भाई, आप लोग भी बताना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी खुशखबरी के बारे में बात हो रही है। हालांकि ये लोग थोड़ा छोटा सा हिंट छोड़ देते हैं, और उसके 4-5 दिन बाद कोई छोटी सी बात को उठा के कहते हैं खुशखबरी। जैसे कि झाड़ू ले आए, कोई डब्बा ले आए, या फिर कुछ ले आए, अगल बगल के पड़ोसी के गाय के बच्चे ने मतलब जन्म लिया, या फिर भैंस के बच्चे ने जन्म लिया, तो भी ये कहते हैं हमारे घर में खुशियाँ खुशियाँ आए, नन्ना मेहमान आया, और न जाने का। तो इनकी तो सारी चीज़ें हमें देखो क्लियर है नहीं। अब ये जो बासी ब्लॉग लेके आई थी, 4-5 दिनों का निचोड़ है, जो कि हम सब देख चुके हैं बग्गा बग्गी और बड़ी दीदी के वीडियो में, कि ये घूमने भी गए थे, और जहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चोटी चोटी लटके पड़े थे। तो छोटी दीदी ने क्लियर बता भी दिया कि यहाँ देखो प्री वेडिंग शूट होता है, और मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं। एक जगह बैठ के इन्होंने, मम्मी ने तो नॉर्मल मैगी भी ऑर्डर करे हैं, इन लोगों ने मैगी भी ठूसा है। उसके अलावा इधर उधर ये घर में केक भी बनाए हैं, है ना, कुकीज़ भी बनाए हैं, जो कि ये बासी ब्लॉग है। हमने कुकीज़ वाला वीडियो कहाँ देख लिया, झुठियंका का। तो ये 4-5 दिनों का निचोड़ ले आती हैं, कहती हैं कि अरे मैंने तो अभी वीडियो शुरू नहीं किया, पर एक बार शुरू कर लो तो बन जाता है, नहीं शुरू करो तो बनबे नहीं करा था। तो हम कहा बोले कि चलो शुरू कर ही लेते हैं, इसलिए हम बनाए लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं, आप लोग भी देखने की कोशिश करो। ये ज़्यादा से ज़्यादा पंचौरम शामिल रहती है, और टाइटल का डालेगी कि देखिए हमें अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में आए तो कोई काम करे। अरे नासपीटी, मुंह बंद कर। काम कौन कराता है? मम्मी जी। मम्मी जी की हालत वीडियो में देख के ऐसा लग रहा था कि कोई हेल्पर है। हेल्पर की भी इतनी हालत ख़राब नहीं होती है,
क्योंकि हेल्पर भी आजकल ना अपनी शर्तों पे काम करती हैं। इतना ही करेगी मैं तो उतना ही करेंगी, मैं कल नहीं आएगी तो परसों भी नहीं आएंगी, ठीक है। और 2 कदम आगे चलती हैं। अगर तुम सोचो कि मम्मी जी हेल्पर, तो ना जी, हेल्पर मतलब मम्मी जी का एक तरीके से शोषण हो रहा है सही मायने में। जब से ये दोनों बेटौनी हैं, एक पटना वाली और एक यहीं वाली, खैर यहाँ वाली तो मम्मी जी का पूर्ण रूप से दोहन कर ही रही थी। जब से पटना वाली आई है मतलब और पूर्ण रूप से, क्योंकि मम्मी जी सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन नोना जीजा के लिए भाई साहब वो सब दुनिया भर के अंटरम टंटरम ना बना हुआ जो नोना को पसंद है हो नहीं सकता। तो नोना करता रहता है जादू टोना, और इसीलिए ये सारे काम काज करती रहती हैं। पर हमें देखो इससे कोई समस्या नहीं है, तुमको काम करना है करो, जो करना है करो, है ना। ये सारी चीज़ों को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम झूठ बोलो तो फिर समस्या है। झूठ बोल बोली के तुमने इतने नौटंकी ड्रामे करे तब समस्या है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो सच्चाइयाँ तो पता चल ही जानी है, आज नहीं तो कल पता चल जानी है। और तुम्हारी तो कुछ ज़्यादा ही पता चल गई हैं। अंकुश अग्निहोत्री का भी वीडियो आ चुका है, और वैसे अंकुश अग्निहोत्री पूरे तरीके से नदिया के इस पार की बातें समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और जो नोना के द्वारा वहाँ पे शिकार उकार करे जा रहे हैं ना बहुत अच्छे से, डोसा के बारे में बातें, आज हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आज हम लोगों को उल्लू बनाएंगे, वही 565 साल पुरानी बातें, उसमें कुछ नया नहीं था। हाँ, सरप्राइज़ क्या है, आने वाली वीडियो में फ्रेश वीडियो बनाएंगी तब बताएंगे, या फिर 2-4 साल में बताएंगे, या फिर कोई काल्पनिक बात है, या फिर कोई ट्रिक है जो ये हमेशा यूज करती हैं वीडियो को बनाने के लिए, है ना। तो इनकी सच्चाई है तो यही जाने। वैसे जहाँ पर गई थी पहाड़ों में घूमने, तो ये वही पहाड़ों में घूमने का सीन था जब बग्गा बोला था कि मैं सबको जा रहा हूँ वहाँ पर भाई थोड़ा सा पार्टी सार्टी दूंगा अपना इनोवा 7 सीटर का सेकेंड हैंड का, तो उसी टाइम का था। तो वहाँ पे जब ये सब मैगी वैगी खाए रहे थे तो वहाँ पर जो है इन्होंने एक आधी रील बनाई है। और मैं घर से चला आया, बॉटल भी उठा लाया की जगह दीदी ने मैं घर से चली आई और कांच वाले ग्लास में होटल से या ढाबे से चाय है मंगाई, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी ज़िंदा हूँ मैं जी लेने दो। इस वाले गाने पे दीदी ने रील है बनाई, और वो रील उन्होंने कहाँ इस वीडियो में भी डाली है, अपने इस वाले ब्लॉग में डाली है ना। उसके दुनिया भर के काम कुम करने के बाद दीदी आती है अपने सफ़ेद स्वेटर के साथ वीडियो के एंड में, क्योंकि कुछ ज्ञान की बातें भी तो करनी होती। देखो खाना पकाना तुमने दिखा दिया ठीक है, पर ज्ञान की बातें करनी भी बेहद ज़रूरी हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं बग्गी का बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि नौटंकी ड्रामे में वो जिस तरीके से पार्टिसिपेट करती है इनके साथ, वो भी इनके जैसी ही मिली जुली है। पर यही कहना चाहूँगी कि लेकिन तुम लोग एक अच्छी ननंद और एक अच्छी सास तो बिल्कुल भी नहीं बन पाए। इस वक्त में तुम जिस तरीके से उसके साथ चीज़ें कर रही हो वो सबको पता चल रही हैं, सबको A to Z जितने भी इंसान हैं सबको पता चल रही हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार कंफर्म हो जाए तब लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अभी सब उस चीज़ को एक्टिंग ही समझते हैं, लेकिन तुम पूरा घर मिलकर ये जताने के लिए कोशिश कर रहे हो कि यस शी इज़ प्रेग्नेंट, वो भी बता रही है, बड़ी दीदी भी बता रही हैं आजकल। हालांकि ये मैडम कम बता रही हैं, क्योंकि आजकल इनका जो है अंगूर खट्टे चल रहे हैं। अभी भाभी जिससे बॉन्ड वॉन्ड नहीं चल रहा है, चिंडू विंडू सखिया भी नहीं बन रही हैं। पहले एक वीडियो डाली थी ना यहाँ पे फूल लगाते हुए, कुछ डाला था कि ये सखियाँ हैं दोनों, तो वो सखियों वाला भी अब कुछ बॉन्ड बूंड चल नहीं रहा है। बस यही चल रहा है कि एक दूसरे को वहाँ गंदे अड्डे से गरियाओ, वो एक दूसरे के लिए यहाँ पर जितनी अग्नि भरी पड़ी है मन में वो बुलवाओ। इसके अलावा कतई कुछ कहीं पर भी दिख ना रहा है, हम सबको पता है, आप भी देख रहे हो, आपको भी पता है। हाँ, बड़ी जिज्जी जो चाहती थी आखिरकार वो कर दिया, बहुत सही। इस औरत ने खुद बोला था कि हमारा जो ये रिश्ता है भाभी के साथ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और आपस के ही लोग आग लगा देते हैं, पर अब हम लोग आपस में क्लियर कर लेते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता ऐसा हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो दिखावा करता है दिखावा ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, असलियत तो सामने आ ही जाती है। तो इनकी असलियत यही है कि नाटक नौटंकी ड्रामा प्यार मोहब्बत का कर लोगे, लेकिन जो रियल नहीं है, दिल से नहीं है, तो फिर पता तो चल ही जाना है। वही वाला ठीक था कि भैया बॉन्ड चल रहा है कैमरे के लिए, तुम अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हो, तुम अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हो, बॉन्ड दिखाया जा रहा है कि हमारा बॉन्ड बड़ा अच्छा है, ननंद भाभी का बॉन्ड बहुत अच्छा है। ननंद भाभी नहीं है, हम सखियां हैं, हम बहनें हैं। अरे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते क्यों हो भाई साहब?
ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और ये सब मुंह से नहीं बोलनी होती हैं। लोग आपको देख कर बोले कि वाह क्या बॉन्ड है, ऐसा लग ही नहीं रहा भाभी ननंद है, ऐसा लग रहा है कि दोनों बहनें हैं। जब लोग मुंह से बोलें तब बात बनती है। खुद मैडम लोग बोले पड़ी हैं, हम सखियाँ हैं, हम सखिया से ज़्यादा बहनें हैं, हम एक दूसरे का दुख सुनते हैं, वो मुझसे शेयर करती हैं। जब मैडम को हियरिंग पे जाना था, जब जज साहब की डांट से बचना था, तब कितनी कुछ बातें हुई थी हैं कि भाई साहब मैंने सोचा नहीं था। उसने त्याग बलिदान दिखाए थे कि मुझे दीदू के हियरिंग में जाना है, दीदू का बर्थडे भी मनाना, उसके बाद मैं मायके जाऊंगी हैं। इतनी सारी चीज़ें, जबकि इतना लोग गरिया रहे थे कि नाश पीटी तेरे पापा के पास तुझे जाना चाहिए, तू रोज़ 4 गज जमीन इधर तय करती उधर तय करती है, खिलौना यहाँ बनी पड़ी है सबके हाथों का, तो जा नहीं रही। उसने लोगों की बहुत सारी गालियाँ खाई। लेकिन अब करें, हमारा तो टाइम ही ऐसा था, हम क्या करें, अब मेरा टाइम बदल गया है। वाह जी वाह, ऐसे हैं टाइम वाले। वैसे जो बच्चे की इसने आवाज़ सुनाई है तो उसको लेकर लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे हैं। अंकुश ने भी आवाज़ सुनी होगी, है ना, भगवान करे सुनी हो। तो सेकंड संडे को इन्होंने क्या किया है, हम सब ने देखा है कि भैया सेकंड संडे को ये मैडम चली गई थी कहाँ, घुमन घुमाई करने। और अंकुश का जो वीडियो आया है, एक ऐसी बात जो आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि यू आर फैमिली, ये करके वीडियो आया है। 11 घंटे पहले वीडियो आया है और 10 मिनट 46 सेकंड का ये वीडियो है। भैया आई एम इंडिपेंडेंट, ओवल आउल और न जाने काका बुलवाए डाला है, और साथ में विज्ञप्ति भी दे डाली कि ये सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, न नदिया पार वालन से और ना ही इंडिपेंडेंट लोगों से। मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। हाँ भी बिल्कुल मस्ती की जा सकती है, और कोई अगर अपने ऊपर ले तो ले, मतलब तुम लेना चाहते हो, मतलब तुम अपने आप को वैसा मानते हो, और अगर तुम अपने आप को वैसा नहीं मानते हो तो ना लो, काहे लेना है तुम्हें, चिल मारो। लेकिन अगर तुम ले रहे हो तो मतलब तुम मानते हो कि तुम ही अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलती हो। कोई भी अगर ले रहा है ना, तो मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई कितना भी भौंकता रहे, कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क पड़ रहा है मतलब कि भैया तुम अपने ऊपर इस चीज़ का ले रहे हो, जिसका जो काम है करने दो, आराम से अपना काम करते रहो, है ना। तो भैया अंकुश आजकल खूब एंटरटेनिंग वीडियो लाए रहे हैं और बढ़िया सा मज़ा छाए रहा है। मम्मी जी के सामने भी कह रहा है मम्मी, तो वो भी बोल रहा है मम्मी। अब भाई ये तो होता ही है, हमारे पास भी ये है। मतलब अपनी भाई की छोटी बेटी है जो, उसके लिए लेकर गए थे। पहले तो वो रोने लगती थी और अब तो उसका ऐसे पकड़ पकड़ के इधर उधर डालती रही थी। वो पहले जब वो खुद रोती थी तो वो भी रोने लगता था, है ना। और फिर इतने तेज मतलब दहाड़े मार मार के रोती थी, तो वो वाली चीज़ें मुझे याद हैं। अभी तो उसमें 2-3 बार बैटरी भी चेंज हो चुकी है, और 700 का किसी दुकान से लिया था उस टाइम पे। आई थिंक 2-2.5 साल हो गए। अब तो वो बड़ी हो गई, अब तो उसका कान पकड़ के इधर उधर फेंक भी आती है ना, ऐसे पकड़ती है और ऐसे ले जाती है। और एक टाइम था उसको अगर जैसे ऑन करो तो जैसे वो बोलती थी, चाहे रोए चाहे हंसे, तो वो भी और एकदम डर जाती थी। तो ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो है, और इसको अगर दिल जिगर किडनी पे लेना है तो कौन लेंगे, कुंभावासी। वैसे नोना एकदम पगला सकते हैं, और इस लेवल का पगलाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि नोना का पगलाने का मतलब समझ रहे हो, गजब पगलाते हैं, गजब गजब तरीके से पगलाते हैं। कुल मिला के वीडियो में एक सफ़ाईनामा भी था कि अगर सस्पेंस करते हैं या टाइटल ऐसा वैसा डालते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ होता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं झूठ फरेब भी बोलता रहता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अगर आप उसको इस तरीके से ले रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ना लें। और हमारी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं बीच बीच में वीडियो में मैं बोल भी देता हूँ। और कुछ लोग तो भैया 100% स्क्रिप्टेड, तो वाईटी पे आजकल ये चल रहा है, स्क्रिप्ट ही चल रही है, रियलिटी कहाँ कोई दिखाना चाहता है। जो रियल चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं दिखाते हैं, और जो इनको ये होता है कि ये हम दिखाएंगे तो हमारी इमेज अच्छी होगी या फिर लोग हमारे बारे में ऐसी सोच बना लेंगे, तो वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर तुम सोचो कि भाई साहब स्क्रिप्ट नहीं है, रियल चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बड़े से बड़े ब्लॉगर बस स्क्रिप्ट पे ही काम करते हैं। और आजकल स्क्रिप्टिंग ही चल रही है, हर जगह पे स्क्रिप्टिंग ही चाहिए। और कुंभा वासियों की अगर बात करें तो इनका तो 100%, 110% भी स्क्रिप्ट ही बोल सकते हो आप,
क्योंकि जो दिखाना होता है वो नहीं दिखाते, जो रियल चीज़ें होती है वो कभी नहीं दिखाते हैं। इनको क्या दिखाना है, अपने व्यूवर्स के दिमाग में क्या डालना है, अपनी इमेज किस प्रकार से बनानी है, जितने भी सफाई नामे आते हैं, जितने भी टोंटबाजी आती है, जितना भी इनका आता है रायता, वो ये दिखाना चाहते हैं तब दिखाते हैं। जैसे कि परितिन ने सिड की आवाज़ सुनाई, तो वो सुनाना चाहते थे इसलिए सुनाई, अदरवाइज वो सिड की आवाज़ नहीं सुनाती। और आजकल तो सिड के पुराने वीडियो भी पब्लिक हो रहे हैं। नोना जिज्जा बगल में लेटे हैं, सिड का पहला बर्थडे कैसे मनाया गया वो तक उसने कर दिया। तो बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ ये भाई बहन सारे पब्लिक कर रहे हैं। मतलब इनका सबका ठीक है, पहले का तो हमने डिलीट कर दिया है, वो वीडियो अब रही नहीं है और मुझे मजबूर किया गया डिलीट करने के लिए। इसके पीछे रीज़न है, जब उचित टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन वो उचित टाइम कभी भी नहीं आता है। एक बार वो झुठियंका ने कितना हीटर के पास बैठ के नाटक नौटंकी करा था कि मुझे मजबूर किया जा रहा है वीडियो प्राइवेट करने के लिए, फलाना ढिमकाना। उचित टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊंगी, पर आज तक नहीं बताई। लेकिन हाँ, वो पुराने वीडियो फिर से पब्लिक कर रही है। तो ये डिलीट पिलीट कुछ नहीं करते हैं। उस टाइम इतना रोना धोना किया था माँ राग के पास बैठ के कि मेरी मेहनत की कमाई थी और फलाना ढिमकाना, और फिर से वो उत्पत्त हो रहे हैं, कहीं से जन्म ले रहे हैं वो सारे वीडियोस। तो ये सारे प्राइवेट करते हैं इनके नौटंकी ड्रामे। अब तक तो झुठियंका को चला जाना चाहिए, लेकिन मैडम अभी भी नहीं गई हैं, अभी भी वहीं बैठी हैं। हाँ, झुठियंका, बहुत सारे लोगों की एक शिकायत है कि तुम ना वो जहाँ पे घर बनाने वाली हो या जो प्लॉट यहाँ खरीदा है हिमाचल की गली में, या तो वो वीडियो कहाँ है? तुमने कहा था ना अपने नए वीडियो में बताओगी कि तुमने ये जो प्लॉट ख़रीदा है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो प्लॉट वगैरह तो तुमने दिखाया नहीं, नया घर कहाँ बनने वाला है। जो तुम्हारे दादा ने ज़मीन बेच दी थी, अब वही ज़मीन तुम फिर खरीदोगी। पुरानी फिल्मों में नहीं दिखाते थे कि घर के बड़े बुजुर्गों ने ज़मीन बेच दी, फिर बच्चा या लड़का या फिर लड़की वहाँ खूब कमाने लगती तो वही ज़मीन फिर खुद खरीदती है। तो दीदी कुछ ऐसे प्लान कर रही थी, लेकिन नाटक नौटंकी ड्रामा ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा। बाकी आप सबको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मम्मी जी का नौटंकी ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा, बहुरिया के अत्याचार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब नोना और जादू टोना झुठियंका जाने वाली थी, आई थिंक चले गए होंगे। चलिए जी, फिर मिलते हैं 12 बजे के आसपास लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।